नमस्कार किसान दोस्तों, मैं मनोज कुमार चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गंगा बकरी फार्म एंड पोल्ट्री ट्रेडर्स, जो कि पता हमारा है मध्य प्रदेश का कटनी ज़िला। उसमें कटनी शहर में ही हमारा फार्म है और ये वार्ड नंबर 1 नगर निगम में लगता है, ग्राम पुरैनी आता है। यहाँ पे हमारा बकरी फार्म सेटअप विगत 10 वर्षों से गतिशील है। आज जो हम अपने बकरी पालन व्यवसाय बंधुओं का जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं कि बकरी पालन में आप लोन किन आधारों में, किन कारणों से पा सकते हैं, ले सकते हैं। लोन लेने की में कौन कौन से दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है, आपको और भी ज़मीनी स्तर जानकारी क्या क्या होनी चाहिए, जिससे आप सफल बकरी पालक किसान फार्मर बन सकें। आइए आगे बने रहिए वीडियो में, आपको विस्तार से बिंदुवार एक एक करके लोन जो हमें लेना है बकरी पालन व्यवसाय के लिए वो किन आधारों पे मिलता है और किस प्रकार से हम अपने दस्तावेज़ों को एकत्रित करके और संबंधित विभागों से, बैंक से हम लोन ले सकते हैं। इस विषय में आज हमारा पूरा वीडियो है। हम अपने बकरी पालन फार्म में ही पूरा वीडियो बनाते हैं, वहीं पे आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। वीडियो के माध्यम से आपको क्लिप में पता चलेगा कि बकरी कैसे रखना है, स्टॉल फीडिंग कैसे देना है, कैसे उसका देख रेख करना है। ये वीडियो के माध्यम से आपको पता भी लग जाएगा। साथ में चर्चा जो हमारी है बकरी पालन में लोन किस प्रकार से आप ले सकते हैं। बकरी पालन में सबसे प्रथम आपको लोन लेने के लिए एक महत्वपूर्ण जो पहला बिंदु है वो है आपके पास स्वयं की ज़मीन होना। अगर आपके पास स्वयं की ज़मीन है तो उसमें लगाने वाला आपका जो बकरी पालन केंद्र है, जो सेटअप है, फार्म है, जिसमें आप निर्माण करके बकरियों को रखेंगे, वो आपकी स्वयं की भूमि होनी चाहिए। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां किसानों के पास या नए फार्मर के पास ज़मीन किराए से लेते हैं, लीज में लेते हैं, डीड पर लेते हैं, वो भी अपने यहाँ बकरी पालन कर सकते हैं। अब बकरी पालन जो आपको लोन लेना है, सबसे प्रथम आप अपने राज्य के किस किस स्कीम गतिमान हैं, चलायमान हैं, कौन कौन से विभाग से हैं, ये आप जानकारी एकत्रित करें। साथ में आपके ज़िले में बकरी पालन के लिए कौन सी स्कीम चल रही है, पशु विभाग में चल रही है, प्रधानमंत्री योजना में चल रही है, स्टेट गवर्नमेंट राज्य शासन द्वारा चल रही है, या किसी विभाग के द्वारा अलग से चलाई जा रही है, इनकी जानकारी ले लें। दूसरा जो आपके जानकारी का होता है, तीसरा पॉइंट आपको जो बकरी पालन आपको करना है वहाँ आप ये निर्धारित कर लें कि उस ज़मीन तक, उस जहाँ आपको फार्म करना है वहाँ तक सुगमता से पहुँचने के लिए रोड हो, लाइट की व्यवस्था हो और आपका मार्केट नज़दीक हो, जिससे भविष्य में आपको कोई भी परेशानियों का सामना न करे, किसी भी सामान की आवश्यकता हो आपको आसानी से मिल जाए। चौथा मेन पॉइंट है कि आपको बकरी पालन के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना है। अगर आपको किसी भी विभाग से लोन लेना है तो सबसे पहले आपको एक 5 साल का प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराना है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको पूरा विधिवत वर्ष बाई वर्ष एक डिटेल रहता है कि हमें कितनी बकरियों का पालन करना है, कितनी बकरियों का हमें अपने फार्म में रखकर एक अच्छा गतिशील फार्म तैयार करना है। साथ में उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बाद आपको बकरियां आपको कहां से मिलनी हैं, जो 5वां बिंदु है, ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। साथ में उसका कोटेशन या आपको उसकी जानकारी रखनी पड़ेगी कि आपको कौन सी नस्ल की बकरी पालना है और कहाँ से आपको मिल सकती है।
साथ में ये भी ध्यान देना है, जो सबसे अहम बिंदु है, कि आपको जो बकरी पालन करना है वो कैसे वहाँ आप बेच सकते हो, उसकी कीमत आपको अधिक से अधिक कैसे मिल सकती है। साथ में जो छठा बिंदु रहेगा, बकरी पालन के लिए सुगमता, आहार व्यवस्था आपको कैसे आसानी से मिल सके, चारागाह आपके पास आराम से हो, नहीं है तो जो ज़मीन आपकी है उसमें आप हरा चारा जो होता है कैसे आप लगा सकते हैं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। क्योंकि ये इसलिए हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब आप बकरी पालन प्रोजेक्ट लेके किसी भी बैंक में या संस्था में जाएंगे तो सबसे पहले आपको डिफाइन करने को, आपको समझाने के लिए बोला जाएगा कि आप बकरी पालन किस आधार पे कर सकते हो। अगर आप उनको संतुष्ट नहीं कर पाओगे तो वो आपका लोन भी सैंक्शन नहीं करेंगे। तो ये जानकारियाँ आपको अवश्य होनी चाहिए। साथ में बकरी पालन में आपको नज़दीकी पशु औषधालय मतलब मेडिकल, जो मवेशियों की दवा रखते हैं वो नज़दीक में होना चाहिए, जो आपको आवश्यकताएं पड़ेंगी, क्योंकि आपको दूर होने में, आवश्यकता पड़ने में वो जल्दी नहीं मिलेंगी। इसका भी आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बताना पड़ेगा, क्योंकि ये इसलिए बताना है, ये बहुत से जानकारी देने वाले ये चीज़ नहीं बता पाते क्योंकि ये बारीकियां हैं। जब हम किसी भी बैंक में, संस्था में प्रोजेक्ट लेके जाते हैं तो उनको हमें समझाना ही मेन होता है, क्योंकि सामने जिस लोन अदा करता बैंक को या संस्था को आपको पैसा देना है उसको संतुष्ट होना अनिवार्य होता है। तो ये आपको बहुत ही ज़रूरी है। बकरी पालन में आपको बीमारियां कौन कौन सी आती हैं, कब कब आती हैं, उनका उपचार कैसे कर सकते हैं, ये भी आपको बताना पड़ेगा। एक आपको जानकारी होनी चाहिए। साथ में आपके पास बकरी पालन का एक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र अनिवार्य है। प्रशिक्षण प्रमाण पत्र किसी भी संस्था का हो, आपके पास वो दर्शाएगा कि आपने बकरी पालन के लिए किसी भी संस्था से आपने प्रशिक्षण लिया है। और प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है, क्योंकि आप व्यापार करेंगे। व्यापार करने में आपको अति आवश्यकता होती है कि जो व्यापार आप कर रहे हैं उसका आपको अनुभव होना चाहिए। साथ में बैंक आपसे ये भी पूछेगी, जो संस्था लोन दे रही, आपके पास चालू खाता मतलब बचत खाता होना चाहिए, जिस भी फर्म के नाम से हो या आपके व्यक्तिगत नाम से है। बैंक में आपका एक खाता जिसमें आप लगातार अपना बैंक से लेन और देन, आदान प्रदान पैसों का कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको अनिवार्यता पड़ेगी। वो आपको बैलेंस शीट भी मांग सकते हैं, तो बैलेंस शीट आपके खाते के अनुसार में ही बनती है। आपके पास स्वयं के जो पेपर होते हैं, 10वां जो बिंदु है, आपका जो पेपर वर्क है, आपके पास जो पेपर होने चाहिए वो आपके पास स्वयं के हों। आपके पास ITR रिटर्न, आपका इनकम टैक्स, पैन कार्ड होना अनिवार्य है। इसके बाद आपको ये बताना पड़ेगा प्रोजेक्ट में लास्ट में कि आपको कितनी बकरियों का प्रोजेक्ट लगाना है। आजकल शासन 500 प्लस 25 बकरी का, 300 प्लस 15 बकरी का, 100 प्लस 5 बकरे का ये प्रोजेक्ट निकालते हैं। सॉरी, जो मैंने शुरू में 500 प्लस 25 बकरी कहा, वो बकरे हैं। 500 बकरी और 25 बकरी मतलब 10 प्लस 1 पे 1 रहता है। इस आधार पे आपको उनको समझाना पड़ेगा। और साथ में आपके पास नज़दीकी कौन कौन सी सुविधा हो सकती हैं ये भी आपको अपने प्रोजेक्ट में मेंशन करना पड़ेगा। और आपको फिर उस जो आपको लोन मिलेगा, आप उसको किस प्रकार से बैंक को वापस किस्तों के आधार पर करेंगे, ये आपको समझाना पड़ेगा। बैंक में या जिस भी संस्था से आपको लोन लेना है वहाँ पे पूरा डिफाइन करना पड़ेगा आपको, तब जाकर बैंक आपको लोन देगी। बैंक भी आपको लोन आखिरी कंडीशन रखेगी कि आप मॉर्गेज मतलब गारंटी में क्या रखेंगे, मकान, फ्लैट, प्लाट या आप जिस जगह खेत कर रहे हैं उस खेत का डाइवर्सन होना चाहिए जिसका मार्केट वैल्यू होता है, और
उस आधार पे अगर आप मॉर्गेज करते हैं, कोलेटरल मनी जो जिसको बोलते हैं कि बिगर गारंटी वाला, आपको कोई भी बैंक बिगर गारंटी के लोन नहीं देगी। तो आपको ये सबसे जो अनिवार्य है कि आपको ये पता हो कि आपको गारंटी देना पड़ेगा, तभी आपको लोन मिल सकता है। 1 लाख से नीचे तक में लोन गारंटी नहीं लेते। गवर्नमेंट काफ़ी जगह अनाउंसमेंट भी करती है, स्कीम भी निकालती है कि गारंटी नहीं लगेगी, लेकिन बैंक आपसे गारंटी लेगी। तो आपके पास ये तैयारी होनी चाहिए। इस आधार पर आप बड़ी आसानी से आप लोन ले सकते हैं। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब